हेलो। हाँ जी, हर्षुल बोलिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर आस्किंग। एकदम। आई एम वेरी गुड सर, आई एम वेरी गुड। बताइए। सर मैंने ना ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं ग्रुप 2 के न्यू कोर्स के। और पहले वाले दोनों आपसी क्लास दी थी, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत लेट हो गया था क्लास लेते हुए, दिसंबर जनवरी 20 उसमें। तो बट एनीवेज मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज हुए नहीं। पहले में 30 कुछ थे और सेकंड अटेम्प्ट में अभी 40 कुछ आए हैं। हम्म। तो मेरे को ये लग रहा है कि मेरी ओवरऑल अप्रोच ही ठीक नहीं है, हाउ आई एम लाइक प्रिपेयरिंग एंड रिवाइजिंग। तो मेरे को उसी से रिलेटेड आपसे बात करनी है कि एक अप्रोच कैसे मैं अपनी वो करूँ कि मेरे को ये लगे कि जो मैं जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ वो ठीक है। मेरे को उसी चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। देखो, हालांकि इसका कोई मास्टर प्लान एग्जिस्ट नहीं करता है, बट फिर भी मैं कुछ पैरामीटर्स बता रहा हूँ, हाँ जी। आप उसको चेक करिए, आप नोट कर लीजिए कि आपका कहाँ पे गड़बड़ है। आप दूसरों के मुकाबले मत जाइए, अपने आप को खाली इंट्रोस्पेक्शन करिए अपने से कि मेरी कहाँ कमी है। तो पहला होता है, देखिए, पैरामीटर कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि कोई मॉडल आपने पढ़ा, रेलिवेंट कॉस्ट क्या होता है, इरेलीवेंट कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, बिजनेस एक्सेलेंस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है। तो ऐसे आपके पूरे बुक में कॉन्सेप्ट भरे हुए हैं जो इंस्टीट्यूट मैट में थ्योरी में लिखा हुआ रहता है, जिसको फिर हम लोग अपने क्लासेस में करके समझते हैं। हाँ जी। सेकेंड होता है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन मतलब क्या हो रहा है कि आप वो कॉन्सेप्ट जानते हो, बट जब सम्स में आता है तो आप गड़बड़ा देते हैं। फिर वो सम्स एक बार कर लेते हैं तो फिर आपको लगता है हाँ अब ये सम हो जाएगा, लेकिन अपने से एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। क्या उधर एरर है? हाँ, यही है सर मेजर जो अब देख सुन लीजिए पूरा। तीसरा प्रॉब्लम होता है कि डे बिफोर एग्जाम आपने कुछ रिवीजन ढंग से नहीं किया, ऐसा हो सकता है। चौथा हो सकता है कि आपका वो पेपर जब देने बैठे तो पेपर में क्वेश्चन सिलेक्शन गड़बड़ हो गया, किसको पहले करना चाहिए जज नहीं कर पाए। फिफ्थ नंबर हो सकता है आपका कि आपने पेपर सिलेक्ट तो ढंग से किया, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए आप पेपर में कि एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए। बहुत ज़्यादा समय एक में लग गया तो दूसरा उससे अफेक्ट हो गया। ठीक है। हाँ जी। अब जब हम फर्स्ट वाले में आते हैं कॉन्सेप्ट्स में, तो कॉन्सेप्ट्स में एग्ज़ाम के एंगल से अगर हम देखें ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट कुछ नए ही आ जाते हैं, वो तो आपके पेपर में हुआ ही नहीं, कुछ भी नया ऐसा चला के नहीं आया। दूसरा होता है कि कई बार एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स में नया एडजस्टमेंट आता है जो मान लीजिए पहले कभी देखा हुआ ही नहीं, तो एकदम नया एडजस्टमेंट आता है ना, तो उसमें आप समझ लीजिए थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू एडजस्टमेंट्स जो भी आ जाते हैं, वो छठा पॉइंट हो रहा है, उसमें थोड़ा लक फैक्टर काम करता है। इट इज सोनली ऑन आवर लक कि मेरे को उस समय क्या क्लिक किया, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो उसको लेके वरी नहीं करना है, उसको लेके ये सोचना है कि लर्निंग हो जाए मेरा, मैं समझ जाऊं कि एटलीस्ट क्या हो रहा है। अब इनमें से आपको, आप जो 2 बार एक्सपीरियंस किए एग्जाम, आपको क्या फील होता है कि कहाँ पे गाड़ी अटकती है आपकी? सर जो आपने बोला था ना कि एप्लीकेशन की जैसे क्वेश्चन देखा और एक बारी में खुद से नहीं हो पाया, वो ऐसा नहीं है कि एंटायरली वैसा होता है। बट हाँ, जैसे मैंने आपका रिवीजन सिस्टम में अभी जो 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ वो कर रहा हूँ आपके साथ। तो जैसे आपने जो कल होमवर्क दिया था जो भी सेकंड क्लास का, तो वो जो क्वेश्चन थे, तो मैंने पूरा जो आपने पढ़ाया वो पढ़ा और फिर मैंने क्वेश्चन उठाए। अब मेरी हमेशा सर एक हैबिट है कि मेरे को जब तक मैं एक बार हाथ से निकाल नहीं देता क्वेश्चन, मेरे को लगता नहीं है कि मेरे से होगा।
तो मैं जब वो निकालने बैठता हूँ हाथ से तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैंने पहले करे हुए हैं, अब ऑब्वियसली 2 अटेम्प्ट दिए मैंने, पहले भी वो क्वेश्चन करे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं वही गलती फिर से कर जाता हूँ जो कि मेरे को याद है मैंने पहले भी करी हुई है। और फिर मैं एक बारी देखता हूँ पुराने नोट्स में क्लास के कि ऐसे ऐसे हुआ था क्वेश्चन, तो फिर मैं एक बारी में फिर ऑब्वियसली मैं कर जाता हूँ। बट फिर मेरे को उस चीज़ की एक कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बिल्डअप नहीं होता जब एकदम अपने आप से नाक हाथ निकल जाए बिना किसी रेफरेंस के, तो फिर उसके बिना कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता मेरा। आपने कभी अपनी गलतियों पे काम किया है? गलती होती है, ठीक है, हाँ जी। गलती का कभी लिस्ट बनाया है? नहीं, लिस्ट तो नहीं बनाया था। और उसको फिर वर्कआउट किया कि वापस से दोबारा गलती ना हो? नहीं, ऐसे मतलब जो गलती उस समय क्वेश्चन में होती है वो मैं देख लेता हूँ कि क्या गलत करा है मैंने या क्या अप्रोच गलत थी मेरी। कई बार मेरे को लगता है मैं अप्रोच ही गलत दे बैठता हूँ, एकदम ऑपोजिट लगता हूँ, उसमें चले जाता हूँ टेंजेंट में। जो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक क्वेश्चन ABC का है या किसी का JIT का है, किसी का भी क्वेश्चन है, और मेरी अप्रोच में जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए जैसे केस स्टडीज में, बट वो फिर मैं देखता हूँ तो वो केस स्टडी में कहीं पे मेरे को उसका ऐसे मिला जुला मिलता नहीं है इतना कि हाँ जो मेरी अप्रोच थी वो भी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो लर्निंग होता है, वो नया क्वेश्चन है तो लर्निंग हो जाता है, बट उस लर्निंग को आप अपने एक्सपीरियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मतलब आप उसको ध्यान रखते हैं कि मेरे से इस क्वेश्चन में ये हुआ था, इस क्वेश्चन में ये हुआ था, मेरे से दोबारा नहीं होना चाहिए, फिर उसके ऊपर भी रूट कॉज खोजना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? क्या मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता था इसलिए हुआ? क्या मेरा सिली मिस्टेक्स था इसलिए हुआ? कभी-कभी सिली मिस्टेक्स लगता है सर, कॉन्सेप्ट सिली मिस्टेक हुआ तो आप और प्रॉब्लम अपना लिखिए, सिली मिस्टेक हुआ मेरा, सिली मिस्टेक को ओवरकम करना पड़ेगा। सिली मिस्टेक को ओवरकम कैसे करते हैं? फोकस करके कि मेरा से मिस्टेक ना हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे। अगर माइंड इधर उधर उड़ता रहेगा हर समय, सिली मिस्टेक होगा। माइंड में अगर जैसे ही दूसरा थॉट घुस गया, काम एक पढ़ाई करते करते दूसरा चीज अगर इंटरसेक्ट कर गया, सिली मिस्टेक हो जाएगा। 2+2 आदमी 5 लिख देता है। तो आपको अपना माइंड को क्लियर करके पढ़ाई करना पड़ेगा। सो मेरा एक सजेशन है हर्षुल, आपको क्या करना चाहिए, 4 मॉक टेस्ट देना चाहिए कम से कम 3-3 घंटे का पूरा, ठीक है। 2 दिन लो, एक पूरा सब्जेक्ट को पढ़ो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट 1 को पूरा 3 घंटा बैठ के अटेम्प्ट करो। हो सके तो उसका 6 का 6 क्वेश्चन करो। जैसे अगर 5 क्वेश्चन के लिए 3 घंटा है तो 6 क्वेश्चन के लिए कितना घंटा अलाउ होना चाहिए, उसके हिसाब से उतना देर में पूरा मॉक टेस्ट करो। एक भी आंसर चेक नहीं करना, अपने हिसाब से पूरा करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। जो समझ में आए पूरा 100 मार्क का अटेम्प्ट करने का कोशिश करना है। पहला मॉक टेस्ट में उतना अच्छा आउटकम नहीं आएगा, तो जो नहीं आएगा नेक्स्ट डे उसको बैठ के एनालाइज करना कि कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक हो गया आपसे। लिस्ट ऑफ मिस्टेक बनेगा पूरा, ठीक है। और फिर उसी दिन बैठ के वो सारा मिस्टेक क्यों हुआ उसका रूट कॉज खोजेंगे। वो कॉजेज आप लिख के रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था, अप्लाई नहीं कर पाया, एकदम नया लगा, इशू क्या था, नया लगा तो सीख गए, आता नहीं था, अगर आता था भूल गए थे तो फिर उसको वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। सिली मिस्टेक हो रहा था तो और फोकस करके एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसे आपको अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने हैं और फिर मॉक टेस्ट वापस देना है, और ये प्रोसेस 4 मॉक टेस्ट तक चलेगा। उसके बाद आप मेरे साथ वो लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स लेके फिर से डिस्कस कर सकते हो। वी कैन टॉक अगेन एंड फाइंड आउट कि व्हाट इज द एक्चुअल इम्प्रूवमेंट एंड प्रॉब्लम। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी सर। मुझे लगता है कि बहुत बार क्या होता है, जब इंसान फर्स्ट अटेम्प्ट देता है ना, तो उसको एग्जाम के लेवल की जानकारी नहीं होती है, उसका सिलेबस कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है, बट वो सोचता है मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट देना ही है, ठीक है। अब फर्स्ट अटेम्प्ट देता है तो झटका लगता है, और झटका लगता है तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में वो झटका उससे उभर ही नहीं पाता कि सेकंड अटेम्प्ट आ जाए। तो तब तक मतलब सेकंड अटेम्प्ट में भी इशू क्या होता है कि काम ही नहीं कर पाए, जो फर्स्ट में प्रॉब्लम था वो वापस वही रह गया। तो कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं आपके कंप्लीट ही नहीं है, आपको पता है, आपको अभी भी लग रहा है कि मेरे को ऊपर से आता है बट अंदर से नहीं आता है, ऐसा भी इश्यूज हो सकता है। आप हमारा रिवीजन सिस्टम का क्लास कर रहे हैं अभी 12 दिन? हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। करेक्ट, तो आप उसको खत्म करिए और 12 दिन के बाद आप मेरे से मॉक टेस्ट देकर, है ना, मेरे से फिर संपर्क करिए, हम लोग एक बार फिर एनालाइज करते हैं। जैसा भी हो, अगर आपको लगे कि काम आपका हो गया तो मुझे मेल जरूर कर दीजिएगा, तो मैं पता। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Thank सर ये you. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये पहली बारी मैंने मतलब सीए में सबको काफी टाइम हो गया है, बट ये कभी एक्सपीरियंस नहीं करा सर आज तक। क्या चीज? ये सर जो ऐसे ऐसे आपके साथ गाइडेंस मिल रही है 1-to-1 होगी सर, ऐसे 500,000 बच्चे बुला के तो बहुत टीचर करते हैं कि सब ऑडिटोरियम में बैठे हैं टीचर अपना ऐसे, तो कभी 1-to-1 कोई वो नहीं हो पाता ऐसे, इतनी एट पीस नहीं हो पाता। ये बात तो है, हाँ जी सर। बट स्टिल मैं ज्यादा वरीड हो जा रहा हूँ। आपके पहले 2 जन और थे और दोनों का सेम प्रॉब्लम था। तो अभी मैं आपसे बात करते करते सबका ना चार्ट बना लिया, हर्षुल उसके पहले ये प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैं सबको एक ही चीज बार बार बोले जा रहा हूँ। तो ठीक है, बट एनी हाउ आई रियली वांट टू वर्क ऑन दिस। कल ही हम लोग इंटरनली भी डिस्कस कर रहे थे कि हाउ वी कैन हेल्प योर काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, सो देयर हैज टू बी सम सॉल्यूशन फॉर दिस, अदरवाइज तो फिर हम लोगों का होने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड इट कांट बी जस्ट द रिविजन क्लासेस, इट हैज टू बी समथिंग बियॉन्ड दैट। बिल्कुल सर, बट तो मैं आपको एक बार गाइड कर रहा हूँ, आप देखिए उससे इम्प्रूवमेंट आता है कि नहीं आता है। दैट विल हेल्प मी आल्सो टू गाइड फ्यूचर स्टूडेंट्स। यस सर, ठीक है, मैं आप जो भी जैसे आप मेल करते रहना, अपडेट करते हाँ रहना। जी सर, चलो टेक केयर। ठीक है सर, ओके सर, बाय।